अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लबूब कबीर के बारे में थोड़ी सी मालूमात शेयर करूंगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं सऊदी अरब का टूर कर रहा हूं इंशाल्लाह 5 दिसंबर को 2018, तो उसमें मैंने आपको लबूब कबीर का भी जिक्र किया था कि उससे पहले जो मैं ईरान और दुबई का टूर करूँगा वो लबूब कबीर के अज्जा इकट्ठे करने के लिए है। तो ईरान की एम्बेसी से भी मुझे तक कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद वो मुहर्रम का जो 40वां है उसकी वजह से ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, तो उस वजह से लेट कर रहे हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनका वेट करता। तो मैंने क्या किया है कि जो मैंने यानी कि ज़ाफ़रान और ड्राई फ्रूट्स मैंने ईरान से परचेज़ करने थे, वो मैं ज़ाफ़रान जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, जो मैंने स्पेनिश मंगवाई है इंग्लैंड से, वो मेरे पास आ गई है। और ड्राई फ्रूट्स जो है मैं दुबई से परचेज़ कर लूँगा। बाकी जो दुबई से मैंने चीज़ें लेनी थी वो है सोने के वर्क, खालिस सोने के वर्क, चांदी के वर्क, इसके अलावा शहद खालिस यमनी, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये मैं दुबई से परचेज़ करूँगा इंशाल्लाह। उसकी जो जितनी भी जर्नी है दुबई की, सऊदीया की, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैं कैसे कैसे चीज़ें परचेज़ करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अच्छा, लबूब कबीर असल में चीज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, और आजकल जो लबूब कबीर बनता है इसका आपको फ़ायदा क्यों नहीं होता, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। या फ़ायदा कम क्यों होता है, क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है लबूब कबीर और नुस्खा भी बहुत बड़ा है। असल में होता क्या है कि ये जो नुस्खे हैं ज़्यादातर ये पुराने वक्तों के चले आ रहे होते हैं। आप जो अगर किसी भी उस्ताद जो हुक्मा है उनकी कोई पुरानी किताब पढ़ते हैं, कोई भी नुस्खा पढ़ते हैं उसमें से, तो उसमें वो कस्तूरी, अंबर, ज़ाफ़रान, सोने के वर्क, चांदी के वर्क, इनका इस्तेमाल तोला तोला के हिसाब से करते हैं। कुछ 5 ग्राम, कुछ 5 माशा, 1 तोला। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नुस्खे में सोने के वर्क 1 तोला डाले जाते हैं या कुश्ता सोना 1 तोला डाला जाता है, तो वो 1 तोला तब जब वो नुस्खे बने होंगे तब वो 100 रुपये का भी नहीं होगा। अब जो वो सोना 1 तोला है वो 60,000 का है। इसी तरह कस्तूरी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नुस्खे में 3 माशा कस्तूरी डलती है तो तब वो कस्तूरी सस्ती होगी, बिल्कुल जड़ी बूटियों के हिसाब से उसका रेट होगा। अब जो कस्तूरी का रेट है वो अगर आप बिल्कुल सस्ती भी लें, खालिस कस्तूरी जो है, तो 15,000 रुपये माशा से कम नहीं मिलती है। तो 3 माशा आपकी 45,000 की कस्तूरी होगी। अंबर जो है उसका रेट तकरीबन 4 से 5,000 रुपये माशा है। तो इस हिसाब से आप देख लें कि अगर 2-2, 3-3 माशा भी एक चीज़ आप एक बंदे के लिए नुस्खे में ऐड करते हैं तो वो कहाँ पे चला जाता है उसका रेट। तो अब क्या होता है कि अगर कोई नुस्खा अब इस दौर में बनाता है तो वो इन तमाम चीज़ों को कट कर देता है। सोना, चांदी, कस्तूरी, अंबर, ज़ाफ़रान भी डालते हैं तो वो हल्की क्वालिटी की। जो शहद है, शहद भी डलता है। शहद अब अंदाज़ा कर लेंगे पाकिस्तान से खालिस नहीं मिलता। अगर कोई बंदा कोई देहात में रहता है या वो ख़ुद उतार लेता है तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी अगर आप किसी के हाथ से लेते हैं तो वो नहीं मिलता। मुझे भी लोग कह रहे हैं कि भाईजान आप पागल हैं, क्या आप दुबई जा रहे हैं शहद के लिए, तो आप यहाँ से परचेज़ कर लें। वो मैं पाकिस्तान से क्यों नहीं परचेज़ कर रहा, वो मैं आपको सारी स्टोरीज़ जो हैं वो दुबई के टूर में साथ साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अभी मैं आप लोगों को जो बात बताना चाहता हूँ लबूब कबीर क्या है। लबूब कबीर के नुस्खा जो है वो हर बंदे के पास डिफरेंट होता है। किसी के पास 50 अज्जा के साथ होता है, किसी के पास 100 अज्जा वाला है, किसी के पास 150 अज्जा वाला है। जिसका नुस्खा जिस हिसाब से है वो जड़ी बूटियाँ उसमें किसी ने ज़्यादा ऐड की हैं, किसी ने कम ऐड की हैं। लेकिन जो इसके मेन जो हैवी महंगे कीमती जो अज्जा हैं वो डेफिनेटली लाजमी तौर पे कस्तूरी, अंबर, ज़ाफ़रान, सोना, चांदी। अगर सोने चांदी के वर्क डाल रहे हैं तो वर्क, वरना कुश्ता सोने और चांदी का। इसके अलावा इसमें शहद जो है वो खालिस डलना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें, जड़ी बूटियाँ और भी होती हैं, सालब मिस्री, सालब पंजा, मूसली सफ़ेद, इस तरह की। जो वो आपको नुस्खा इंटरनेट पे भी कई लोगों ने बना के भी दिखाया है, डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मेरे पास जो नुस्खा है वो तकरीबन 50 अज्जा के साथ है तकरीबन, जो सिर्फ जड़ी बूटियां हैं, बाकी जो कीमती अज्जा हैं इसके अलावा हैं। अच्छा, मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि भाईजान ये जो नुस्खा है आप बनाएं लबूब कबीर का, हम आपसे परचेज़ करेंगे। मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, कोशिश की, काफ़ी दफ़ा मैंने ट्राई किया। मैं जो चीज़ बनाना चाहता हूँ, हमेशा मेरी एक आदत है, मैं वो चीज़ बनाता हूँ फुल अज्जा के साथ, चाहे वो महंगे हों चाहे वो सस्ते हों। तो मैंने सोचा कि अगर बनाऊंगा तो पूरे अज्जा के साथ बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो अभी मैंने थोड़ा सा अपना बजट इस तरह का बनाया है कि मैंने थोड़े से पैसे जो हैं वो सेव किए लबूब कबीर के लिए।
ज़ाहिर सी बात है, इसमें सबसे पहले तो अपना फ़ायदा है मेरा कि अगर मेरा लबूबे कबीर जो है वो कामयाब होता है, कुछ लोग परचेज़ करते हैं, बिकता है, तो उसमें मुझे तो प्रॉफिट होगा ही। उसके बाद फिर मेरी ये कोशिश है कि जो भी बंदा मुझसे परचेज़ करे उसको फ़ायदा हो। लबूबे कबीर के असल फ़ायदे क्या होते हैं कि एक तो ये ओवरऑल बॉडी में ताकत पैदा करने के लिए कमाल चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर आपको बेऔलादी का मसला है, औलाद नरीना का मसला है, बेटा पैदा नहीं होता, जरासीम की कमी है, जरासीम कमज़ोर हैं, मोटिलिटी कमज़ोर है, स्पर्म्स की मनी की जो खामियाँ होती हैं, ख़राबियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए बेहतरीन है। नफ्स में सख्ती पैदा करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों में आप इसका एक जार जो स्टैंडर्ड जार होता है, आधा किलो ले लें, 1 किलो ले लें, वो आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको पूरा साल इंशाल्लाह कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन बना असल नुस्खे के साथ हो। इसके अलावा ये औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो मर्दाना कमज़ोरी है मुशद्दनी की वजह से हो जाती है बॉडी में, या वैसे हो जाती है एज के साथ साथ हम बिस्तरी की ज़्यादती की वजह से हो जाती है, उसको ये ख़त्म करता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। मादा तौलीद को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि मनी का मैंने आपको बता दिया है। तो ये एक इसके ओवरऑल फ़ायदे हैं। अगर कोई बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं भी है, तो अगर कोई बंदा इसको यूज़ करता है, उसकी बॉडी में ताकत रहती है, उसको कमज़ोरी फेस नहीं करनी पड़ती। हम बिस्तरी के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल शादी हो जाती है, तो शादी के बाद भी अगर हम बिस्तरी करते हैं तो उसमें जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो आपकी जो मर्दाना ताकत है वो कम होती जाती है, तो उसमें भी ये आपको फ़ायदा देता है। तो इसके अलावा बड़ी एज के लोगों के लिए बहुत मुफीद है, जोड़ों के दर्द के लिए, कमज़ोरी के लिए आला चीज़ है। तो उसके मैं इंशाल्लाह जो फ़ायदे हैं मैं आपको जब मैं बनाऊंगा तब भी जब मैं आपको पूरा इसका कंप्लीट कर लूँगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इसमें जो ये जो मेरा सीरीज़ है सारी दुबई की, सऊदीया की, इसमें मैं जो चीज़ें भी परचेज़ करूँगा वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि लोगों को पता चले कि वाकई ही मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं। सोने चांदी के वर्क का मैंने बात कर ली है। सऊदी अरब में गोल्ड सूक में बंदा है, एक भाई है मेरा इंग्लैंड में, वो दोस्त है मेरा बहुत अच्छा, उसकी बहुत हेल्प है मुझे, वो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट कर रहा है। ज़ाफ़रान भी उसने मुझे लेके वहाँ से स्पेन से इंग्लैंड से इधर भेजी है, वरना आपको पता है पाकिस्तान डायरेक्ट आप चीज़ नहीं मंगवा सकते, कस्टम में फंस जाती है। अच्छा, वो चीज़ सोने वाले चांदी के वर्क उसने अरेंज करके दिए हैं, वो मैं जाऊंगा उस बंदे से मिलूंगा, ख़ुद देखूंगा वहाँ पे, और फिर वो कोई तोला के हिसाब से परचेज़ करेंगे सोने के वर्क। शहद मैंने एक भाई से भी इंफॉर्मेशन ली थी दुबई में, तो उन्होंने बताया था कि बल्कीस नाम की एक कंपनी है जो यमन की है, तो वो बहुत आला किस्म का उनका क्वालिटी का शहद होता है। मैंने उनकी वेबसाइट भी विज़िट की, मैंने उनकी शॉप्स भी देखी हैं नेट पे वीडियोज़ में, तो उनके पास डिफरेंट इकसाम हैं शहद की, यानी कि गारों से उतरा हुआ शहद जो होता है वो महंगा होता है, तकरीबन 1.5 लाख 1,60,000 रुपये किलो के हिसाब से है। तो उससे जो कम से कम जो उनका शहद है वो 15,000 रुपये किलो से स्टार्ट होता है, यमन का, तुर्किश और जो डिफरेंट हर्बल जो शहद होता है, जड़ी बूटियों के फूल जो होते हैं उनसे जो रस मक्खियाँ लेती हैं, तो वो एक नंबर आला क्वालिटी का जो अरबी लोग यूज़ करते हैं वो शहद है उनके पास। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन है वो ग्लोबल विलेज की है। मैंने पहले भी बताया था कि तुर्किश और यमनी स्टॉल वहाँ लगते हैं ग्लोबल विलेज में। 1 नवंबर को मेला शुरू हो जाएगा ग्लोबल विलेज का दुबई में, वहाँ पे भी ट्राई करूँगा। जहाँ से मुझे कम कीमत और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा तो वहाँ से परचेज़ करूँगा, क्योंकि कॉस्ट जो है वो जितनी कम होगी लबूबे कबीर की उतने ही वो मेरे बिकने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो भाई मुझे बार बार पूछते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था तो लोग पूछते हैं कि भाईजान कितने का होगा, तो भाईजान अभी आइडिया नहीं है, अभी मैं चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कस्तूरी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पाकिस्तान में एक बंदा है वो मुझे अच्छी कस्तूरी का नाफ़ा दे देता है, तो उसको मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। वो भी अब तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख तक का वज़न के हिसाब से बनेगा। इसके अलावा अंबर भी इधर से मिल जाएगा मुझे। बाकी जड़ी बूटियाँ जो नॉर्मल जड़ी बूटियाँ हैं, मूसली और साला पंजा दूसरी जो भी डलती हैं इसमें, वो मैं लाहौर से अकबरी मंडी से इंशाल्लाह जाऊँगा। जब मैं दुबई से वापस आ जाऊँगा अपना कीमती सामान लेके, तो फिर मैं इंशाल्लाह लाहौर का विज़िट करूँगा, तो वहाँ से मैं थोक में ये चीज़ें परचेज़ कर लूँगा ताकि मुझे बार बार फिर जाना ना पड़े। फिर क्योंकि जो लबूबे कबीर है इसको बैचेज़ में बनाएंगे कि 3-4 पैक बना लिए, फिर उसको सेल कर लिया, फिर उसको इस तरह और बना लिया, एकदम से ही ज़्यादा ना बना के रखूँगा। तो कोशिश करूँगा कि छोटी पैकिंग भी हो, 100 ग्राम की भी हो, 250 ग्राम की भी हो, क्योंकि जो बंदे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या जो चेक करना चाहते हैं वो थोड़ा ले लें। अगर उनको अच्छा लगे या उनको क्वालिटी अच्छी लगे या फ़ायदा हो तो वो फिर और ले सकते हैं।
ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, अभी शुरू नहीं की है, करनी थी, लेकिन ये जो मैंने लबूबे कबीर बनाने का सोचा था तो इसको भी मैंने उस सीरीज़ में शामिल किया है। मैंने एक सीरीज़ सोचा था कि मैं क्रेज़ी चैलेंज के नाम से एक सीरीज़ शुरू करूंगा, जिसमें कोई वॉक करूंगा, अपने मेरे थोड़े दोस्त हैं या मेरा कोई भांजा भतीजा है, वो चैलेंज करते हैं कि भाई हम हमारे साथ चलें, आप कितना चल सकते हैं। तो एक इंटरटेनमेंट के लिए क्रेज़ी चैलेंज के नाम से कोई सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें हम कोई 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलेंगे मुकाबले के तौर पे। तो एक हेल्दी आपको आइडिया देने के लिए तो उसी की सीरीज़ मैंने इसमें इसको शामिल कर दिया है, लबूबे कबीर बनाने का। क्योंकि जब मैंने इसको कैलकुलेट किया सारा इसका ख़र्चा और जो चीज़ें, आप नुस्खा इसका बनाना बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपने चीज़ें इकट्ठी करनी है, जड़ी बूटियों को पीस लेना है अलग से साफ़ करके, जो बड़े अज्जा हैं, कीमती अज्जा हैं, उनको आपने अलग अरके गुलाब में या आप उसको केवड़ा वाटर जो होता है उसमें हल करके, कस्तूरी है, ज़ाफ़रान है, अंबर है, जो कीमती अज्जा है, सोने चांदी के वर्क आखिर में डाल देंगे, उनको हल करके डालेंगे। बाकी जड़ी बूटियाँ पीस लेंगे, शहद मिक्स कर देना है इसके अंदर, और आखिर में वो कीमती जड़ी बूटियाँ सोने चांदी के वर्क डाल के मिक्स कर देना है। इतना सा काम है, इसमें कोई इतना बड़ा इसको टेक्निकल काम नहीं है। लेकिन इसके अज्जा इकट्ठे करना, जो कीमती अज्जा है, खालिस होने चाहिए। इकट्ठे भी कर लेता है बंदा, खालिस होने चाहिए। और फिर इसका जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा कर लूँ ताकि मुझे भी सस्ता पड़े और फिर आगे लेने वाले लोगों को भी सस्ता पड़े। और कम से कम जो मैं चीज़ दूँ, आप अगर कोई ले लेता है, अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो फिर वो अलग बात है, तो वो उसको पता हो कि मैं जो चीज़ ले रहा हूँ वो ओरिजिनल है। तो ये सीरीज़ मैंने उसमें, ये जो चैलेंज है उसमें शामिल किया है क्रेज़ी चैलेंज के नाम से। जो मैं शुरू करूँगा ट्रैवल और सारा कुछ, तो फिर उसमें आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा अपना जो ट्रैवल का सारा मेरे तजुर्बात होंगे, वहाँ से जो रेट्स पता करेंगे, चीज़ें ख़रीदेंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी लबूबे कबीर के वाले से, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो मेरा जो इंशाल्लाह दुबई का टूर होगा वो है कल, अगर मेरा वीज़ा आ जाता है 22 अक्टूबर 2018 को, तो इंशाल्लाह इसी वीक में मैं टिकट होकर करा लूँगा। और फिर इंशाल्लाह 25 दिन का मेरा स्टे होगा इंशाल्लाह दुबई में। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 नवंबर 2018 को जाता हूँ तो मैं 25 नवंबर 2018 को वापस आऊँगा। एक हफ़्ते का फिर टाइम होगा मेरे पास, हफ़्ता तकरीबन 10 दिन का। तो फिर 5 दिसंबर को मेरी इंशाल्लाह सऊदीया की फ़्लाइट होगी। सऊदीया में मैं 5 से रफली बता रहा हूँ, उसका टिकट मैंने भाई को कहा हुआ है सऊदीया में, वो कह रहे थे वहाँ से सस्ता मिल जाएगा। तो 5 से 17 दिसंबर तक का टाइम होगा। तो फिर उससे वहाँ से वापस आके इसकी बाकायदा जो मैं इंशाल्लाह बना के इसको वो वेबसाइट पे लगा दूंगा सेल के लिए। इसके साथ एक और चीज़ भी मैं बनाना चाहता हूँ और बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो है माजून सलाजीत। तो माजून सलाजीत जो है, सलाजीत तो मेरे पास ऑलरेडी है रशियन, तो उसमें भी सोने के वर्क और अंबर जो मेन 2 और कस्तूरी 3 जो ये अज्जा हैं ये उसमें डलते हैं। तो ये मैं अब बाई चांस इकट्ठे कर रहा हूँ, तो साथ में मैं वो भी बनाऊंगा, लेकिन पहले लबूबे कबीर को क्लियर करूँगा क्योंकि उसमें मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। साथ फिर माजून सलाजीत, उसके फ़ायदे मैं इंशाल्लाह फिर आपको किसी वीडियो में बताऊँगा। शहद पाकिस्तान से क्यों नहीं लिया वो मैं वीडियोज़ में शेयर करूँगा। पहले मेरे साथ क्या फ़्रॉड हुए वो भी शेयर करूँगा। लाजमी इसको आप फॉलो कीजिएगा, मेरी जो जर्नी है क्रेज़ी चैलेंज की, और इंशाल्लाह साथ रहेगा आपका। दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरा जो ये काविश है उसमें अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे और आप लोगों को फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।